अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ रिएक्शन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो हम आज स्टडी करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास टेक प्लेस होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट मीन कि यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा वो होगा हमारे पास वाटर के अलावा, मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास वाटर में टेक प्लेस नहीं हो सकते, जहाँ पे वाटर एक्ट ऐसे सॉल्वेंट करता है, तो वहाँ पे हम जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें वो जो हम टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो टोटल हमारे पास ये रिएक्शन तकरीबन 10 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट वन स्टडी करेंगे वो है कम्प्लेक्स फार्मेशन। तो कम्प्लेक्स फार्मेशन इट अक्कर इन बोथ एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो ये जो कम्प्लेक्स फार्मेशन है ये दोनों सॉल्वेंट्स में टेक प्लेस होता है, एक्वस में भी यानी वाटर वगैरह में भी, और नॉन एक्वस मतलब कि H2SO4 HCl वगैरह में भी होता है। तो इसमें हमारे पास ये हमने एक कम्प्लेक्स फार्मेशन होता है। कम्प्लेक्स फार्मेशन क्या होता है कि यहाँ पे आप ये देखें कि एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हमने जब रिएक्ट करवाया तो उसमें हमारे पास बन गया एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, जो हमारे पास प्रेसिपिटेट है जो नीचे बैठ जाएगा बीकर में, प्लस N3 और हमारे पास साल्ट बन जाएगा। इसी तरह हमने जब जिंक सल्फेट को हमने रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जिंक डाई हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4 मतलब सोडियम डाई सोडियम सल्फेट बना। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम जो भी रिएक्शन होगा नॉन एक्वस सॉल्वेंट उसमें कम्प्लेक्स फार्मेशन यानी कि कम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें हम मेरे पास एक मेटल आयन होगा और एक लिगेंड वगैरह भी होगा। जैसे हम इसमें देखें कि हमारे पास ये देखें सोडियम NaZnO4, तो यहाँ पे Zn हमारे पास क्या है कि ये एक मेटल एटम है, और OH4 तो ये एक्टिव लिगेंड काम करेगा। तो आगे हमारे पास रिएक्शन है वो है हमारे पास केमिकल कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। इसमें हमारे पास 2 और मोर रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बनेगी। सिंगल प्रोडक्ट में हमारे पास ये जो एक मशहूर और फेमस रिएक्शन है वो है 2NaCl प्लस 2Na प्लस Cl2 2NaCl, जिसमें हमारे पास साल्ट बनता है। वो है हमारे पास एक कम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलती है। आगे हम एक स्टडी करने जा रहे हैं वो है सोल्वोलाइसिस। सोल्वोलाइसिस हमारे पास क्या है कि इसमें टू सलूट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट, मतलब कि जो सलूट होता है वो डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट होता है, लेकिन उसमें हमारे पास सॉल्वेंट में केमिक यानी चेंज नहीं आती, मतलब कि वो ना डिकम्पोज होता है ना आयोनाइज होता है, वो सेम रहता है, लेकिन वो एक मतलब कि सलूट में डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसके हमारे पास हम डिफरेंस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सोल्वोलाइसिस और सॉल्वेशन। तो सोल्वोलाइसिस में हमारे पास सॉल्वेंट शो ऑटो आयनाइजेशन, मतलब कि सॉल्वेंट जो हमारे पास होगा वो हम ऑटो मतलब कि वो खुद ब खुद आयोनाइज हो जाएगा, अपने आयन में टूट जाएगा। जैसे NaCl को हम जब वाटर में डिकम्पोज करेंगे, वाटर में जब हम उसको डिज़ोल्व करेंगे तो वो NaCl प्लस Cl नेगेटिव में डिकम्पोज हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्वेशन जो है हमारे पास वो है हमारे पास जो है सलूट डज नॉट शो ऑटो आयन, इसमें हमारे पास जो सलूट होता है वो ऑटो आयनाइजेशन शो नहीं करता। तो ये हमारे पास जो सॉल्वेशन है वो उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे सॉल्वेशन शो करता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सॉल्वेशन में हमारे पास सलूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सलूट फॉर्म शेल राउंड सलूट आइन एंड मॉलिक्यूल कॉल सॉल्वेशन शेल। तो हमारे पास जो सॉल्वेशन है उसमें हमारे पास क्या है कि वो एक जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो एक सलूट के इर्द गिर्द एक शेल बना देगा, एक कवर बना देगा, जिसको हम सॉल्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखने कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसके इर्द गिर्द हमारे पास ये देखें कि वाटर के मालिक्यूल ने उसको सराउंड कर लिया, मतलब उसको जब कवर कर लिया एक शेल बना दिया, तो उसको हम सॉल्वेशन कहते हैं। इसी तरह ये नीचे हमारे पास क्लोरीन आयन है, तो इससे हमारे पास वाटर ने उसे सराउंड कर लिया है। वाटर में जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन जो मतलब कि H2O हाइड्रोजन है, उसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का इंटरेक्शन हो गया और शेल बन जाएगा हमारे पास। तो ये देखें जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट प्लस 4, बस जब हम अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं हमारे पास तो CuSO4 प्लस 4 Na3, जहाँ पे जो हमारे पास है हमारे पास अमोनिया है वो एक कवर बना लेता है, जिसे हम कहते हैं सॉल्वेशन। आगे हमारे पास रिएक्शन है केमिकल डिकम्पोजिशन।
तो केमिकल डीकम्पोजिशन में हमारे पास ये देखें कि जो एक हमारे पास कंपाउंड होता है वो केमिकली डीकम्पोज होता है, मतलब डीकम्पोज क्या है, वो अपने साइन में अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन टूट जाएगा। तो हाँ हमारे पास ये देखें कि H2O है, H2O को हमने जब डीकम्पोज किया तो वो हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में ऑटोमेटिकली डीकम्पोज हो गया। ठीक है, जब हमारे पास 2 वाटर के मालिक्यूल को हमने रिएक्ट करवाया, मतलब कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को हमने जब रिएक्ट करवाया तो वो हाइड्रोजन में और हमारे पास जो एलिमेंटल ऑक्सीजन मतलब कि 1/2O2 इसको हम इक्वल ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन एलिमेंट में ये डिज़ोल्व हो गया है। तो आगे हमारे पास है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर लेस एक्टिव एलिमेंट। यहाँ के हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होता है मतलब कि जो एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो अपना हाइड्रोजन मतलब कि H पॉजिटिव आयन को लीव कर दे या इजीली अपने आप को या इजीली वो गेन कर ले, तो उसको हम कहते हैं मोर एक्टिव एलिमेंट। यहाँ पे जिंक प्लस CuSO4, जब ये दोनों रिएक्ट हुए तो Cu प्लस जिंक SO4, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास है था कॉपर को डिस्प्लेसमेंट हो गई है कॉपर की जिंक के साथ, मतलब कि जिंक मोर एक्टिव एलिमेंट है कॉपर के साथ, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट है उसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। आगे हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेशन बनेगी। आगे हमारे पास ये हमारे बेसिक टाइप ऑफ रिएक्शन हैं। तो हम यहाँ पे हमारे पास हम केमिकल रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं जो कि हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट, वहाँ पे जहाँ पे जो सॉल्वेंट है नॉन एक्वस अदर देन वाटर होता है। तो वहाँ पे हम जो बेसिक रिएक्शन है यहाँ पे हमने रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया, मतलब कि लिक्विड अमोनिया को हमने ऐसे सॉल्वेंट यूज़ किया है और हम उसका रिएक्शन करवा रहे हैं, जिसमें हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि एसिड बेस्ड रिएक्शन सिंपली क्या है कि यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट NH3 प्लस NH3 तो NH4 प्लस NH2, मतलब कि यहाँ पे ये देखें कि जब 2 सोडियम अमोनिया हमारे पास यहाँ पे लिक्विड था तो वो यहाँ पे जब आपस में उसको कम्बिनेशन हुआ है तो वहाँ उसने NH4 मतलब एक NH4 मतलब कि सोडियम अमोनियम आयन बना दिया जो एसिड है, और एक NH2 नेगेटिव जो बेस एक्टिव रिएक्ट करेगा। तो इस तरह हम ये देखें कि हम डिफरेंट टाइप हम रिएक्शन ये नीचे बताए हुए, मतलब NH4NO प्लस KNO2, तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो KNO3 प्लस 2NH3 बन जाएगा, प्लस 2NH4Ca प्लस CaO प्लस CaCl2 प्लस 2NH3 प्लस 2O। तो यहाँ पे हम जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर या रिडक्शन नंबर फाइंड करेंगे हम इसको थोड़े डिटेल में जाके, तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ हमारे पास एसिड है और कौन सी चीज़ हमारे पास बेस है। ठीक है, आगे हम रिडॉक्स रिएक्शन में हम इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि फाइंड करते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम हमारे पास एक्कर हो रही होती है। तो ये देखें 4Na प्लस 2Na2 प्लस 1 एलिमेंटल फॉर्म 2NaOH प्लस 2NaNH2। तो ये देखें हमारे पास कि यहाँ पे जो हमारे पास सोडियम की हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी और यहाँ पे 2NH3 की हमारे पास रिडक्शन हो गई। ठीक है, रिडक्शन मतलब कि एडिशन ऑफ वाटर हो गया, एडिशन ऑफ वाटर कह रहा हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे सोडियम को हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई। तो आगे हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, यानी कि इसमें जब हम 2 डिफरेंट कंपाउंड रिएक्ट करेंगे हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट में, लिक्विड मतलब कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं अमोनिया में, तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। आगे कम्प्लेक्स फार्मेशन, तो वहाँ पे हम कम्प्लेक्स फार्मेशन होगी, ये देखें कम्प्लेक्स बनेगा। कम्प्लेक्स में ये देखें कि आप ZnCl2 जिंक क्लोराइड को हमने जब रिएक्ट करवाया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये हमारे पास बन गया हमारे पास ZnOH2 प्लस 2KCl। ठीक है, इसी तरह हम ZnOH2 प्लस 2K2ZnOH2, वहाँ पे ये देखें अब कम्प्लेक्स फार्मेशन में देखें कि जिंक ऐसे मेटल है और OH ऐसे लीजन रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह सोल्वोलाइसिस होगी। सोल्वोलाइसिस को मैं पहले डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ कि उसमें हमारे पास एक हमारे पास डीकम्पोज हो जाता है, उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो अपने इनटू आयन में। तो सॉल्वेशन में क्या होता है कि सॉल्वेशन में वो जो सॉल्वेंट होता है वो जो हमारे पास सॉल्यूट के मालिक्यूल यानी कि जो केमिकल रिएक्शन उसके जो मालिक्यूल है उसको सराउंड कर लेता है, बजाय इसके कि वो खुद ब खुद अपने आयन में टूटे। तो ये हमारे पास एम्फोटेरिक रिएक्शन हमारे पास वो होते हैं जिसमें एसिड एक वन स्टेप में अगर एसिड एक एलिमेंट अगर एसिड या एक कंपाउंड एसिड फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है तो वो अगर नेक्स्ट कंपाउंड वो बेस फॉर्म में, मतलब कि उसका एक दोगला रिएक्शन, मतलब कि बोथ नेचर एसिड एंड बेस दोनों रिएक्शन शो करेगा। तो हम इसको
को कहते हैं एम्फोटेरिक रिएक्शन। तो इसी तरह हमारे पास ये नीचे रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड है। इस तरह जो बेसिक रिएक्शन है वो ये है हमारे पास। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। एसिड बेस रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, सोल्वोलाइसिस, सॉल्वेशन, एम्फोटेरिक रिएक्शन। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये हमारे पास होते हैं नॉन एक्वा सॉल्वेंट में। तो इसमें हम नॉन एक्वा सॉल्वेंट में हम लिक्विड अमोनिया भी यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड अमोनिया के साथ हम सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं, BrF3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम जो नॉन एक्वा सॉल्वेंट है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टाइप सेम रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो उसका जो है मतलब सॉल्वेंट चेंज हो जाएगा। मतलब कि लिक्विड अमोनिया की जगह हम जब SO2 मतलब कि यूज़ कर लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड को हम रिप्लेस कर देंगे HF के साथ। इस तरह हमारे पास सॉल्वेंट चेंज होता जाएगा। लेकिन टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे जो बेसिकली हैं, जो ये मैं आपको बता चुका हूँ, यही टाइप ऑफ रिएक्शन है। सो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप